साथियों, 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बात हुई। मीटिंग हुई। उस मीटिंग में बसपा की कोई चर्चा चली होगी। मीटिंग के पश्चात जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रोफेसर रामगोपाल बाहर निकले तो बौखलाहट उनके अंदर दिख रही थी। प्रोफेसर रामगोपाल ने तो यहां तक कह दिया कि ये इंडिया गठबंधन में बसपा को साथ लिया जाता है तो समाजवादी पार्टी गठबंधन से बाहर हो जाएगी। ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है अथवा बसपा को हराना चाहती है? उसके मंसूबे उनके वक्तव्य से स्पष्ट हो जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराना चाहते हैं, वो बसपा को हराना चाहते हैं। इसलिए अब ये कोई शक की सुई नहीं रह गई कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम समाजवादी पार्टी है। साथियों, समाजवादी पार्टी का रुख और नीति और नियत हमेशा SC ST OBC के विरुद्ध में रही है। बसपा पार्टी ने जब शासन में थी तो उस समय उसने SC ST OBC के महापुरुषों के नाम से जितने भी जिले बनाए थे या जो संस्थान खोले थे उनके नाम बदलने का काम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने किया था। इतना ही नहीं, एक संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से 400 एकड़ में पार्क बनवा रहे थे, बोर्ड लगाया था, उसका भी नाम बदलकर ज्ञानेश्वर मिश्र नाम से पार्क किया था, जिसके संबंध में समर राज ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट को मैं आप लोगों को पढ़कर बताना चाहता हूं। समर राज लिखते हैं अपने ट्वीट में, अखिलेश यादव ने कुछ रेनोवेशन करवाते हुए जब अंबेडकर पार्क का नाम बदलकर ज्ञानेश्वर मिश्र नाम पार्क किया तब मायावती नाराज हुई, बाबा साहब का अपमान बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य धरने पर बैठ गए। नसीमुद्दीन बोले, नया बनवा लो, हमारे महापुरुषों के नाम क्यों हटा रहे हो? अब जो लखनऊ से पत्रिका निकलती है उसमें बसपा सुप्रीमो ने कहा है, अंबेडकर के नाम पर बनाया था पार्क पर सपा ने ज्ञानेश्वर कर दिया, ये कैसा सम्मान। मायावती लिखती हैं कि समाजवादी विचारधारा के मानने वाले छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध समाजवादी नेता स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पित कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्र के नाम पर लखनऊ में जो पार्क है उसे बसपा सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाया था। क्या कहती हैं? ये पार्क बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाया था। समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता और सत्ता में सपा के हाथ आई तो पार्क का नाम बदलने की बातें होने लगी। विधानसभा में भी इस पर चर्चा हुई, जिसका बसपा ने विरोध किया। सोमवार को LDA ने पार्क के निकट एक बोर्ड लगाया और निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इस बार बोर्ड पर पार्क का नाम कुछ और था। बोर्ड पर लिखा था ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क। इस बात की खबर बसपा तक पहुंच गई। कुछ फिर क्या था, मंगलवार की सुबह बसपा कार्यकर्ता गोमती नगर व्योमखंड पहुंच गए और पार्क निर्माण रुकवा कर हंगामा करने लगे। कुछ ही देर में बसपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य मौके पर पहुंचे और सपा पर पार्क का नाम बदले जाने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। पत्रिका आगे लिखती है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार ये गलत कर रही है, जो पार्क के नाम को वापस लेना चाहिए उसे पार्क के नाम को वापस लेना चाहिए। उधर बसपा के इस रवैये की प्रतिक्रिया देते हुए सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि बसपा नेता नौटंकी कर रहे हैं। पार्क के नाम पर फैसला विधानसभा की बैठक के दौरान लिया जा चुका है, अब विरोध करना गलत है। दूसरी ओर बसपा नेता नसीमुद्दीन ने अपने बयान में कहा कि सपा यदि अपने पूजनियों के नाम पर पार्क बनवाना चाहती है तो नए पार्क बनवाए, पुरानों पार्कों के नाम बदलना कहाँ का न्याय है। उन्होंने कहा, महापुरुषों के नाम बने पार्कों के नाम वही रखे जाएं, ये अपने महापुरुषों के नाम नए पार्क बनवाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, इनके विषय में लखनऊ व्योमकोश गोमती नगर में बने पार्क का नाम
ज्ञानेश्वर मिश्र रखे जाने के विरोध में बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य धरने पर बैठ गए। ये पत्रिका लिख रही है लखनऊ से। ये बात बसपाइयों को पता चली तो वो विरोध पर उतर आई। बसपा नेता का कहना था कि पार्क का नाम काशीराम के नाम से रखा गया था, अब उसे इस प्रकार बदला नहीं जा सकता। बसपा नेताओं ने इस कृत्य पर सपा प्रवक्ता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बसपा नेता की नौटंकी कहा। इतना ही नहीं, इसके विषय में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नितिन मेश्राम ने भी एक ट्वीट लिखा है। उन्होंने लिखा है, ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क का नाम तुरंत बदला जाए और उसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर पुनः स्थापित किया जाए। जो था वही किया जाए, जो बाबा साहब का नाम था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पार्क था, वही किया जाए। और दिलीप मंडल लिखते हैं कि इस पार्क का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क हुआ करता था, वह बोर्ड कहाँ गया। प्रश्न लगाते हैं कि इस पार्क का नाम, वो कहते हैं इस पार्क का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क हुआ करता था, वह बोर्ड कहाँ चला गया, बोर्ड ही गायब हो गया। मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन करते हैं कि यहाँ पर बाबा साहब की एक भव्य मूर्ति लगवाई जाए, स्थापित की जाए। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग अपने कमेंट्स में लिखें, क्या समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को नया पार्क ज्ञानेश्वर मिश्र के नाम से बनवाना चाहिए अथवा बाबा साहब के नाम से बने हुए पार्क का, निर्माणाधीन पार्क का नाम बदल करके बाबा साहब का नाम से लगा बोर्ड हटवा करके ज्ञानेश्वर मिश्र का नाम करना कहाँ तक उचित था या गलत था। ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता, उनकी नीत और नीयत प्रदर्शित करता है, जिसने भारत का संविधान बनाया और उनके सामने ज्ञानेश्वर मिश्र कुछ भी नहीं है, नथिंग। उनका नाम के नाम से, ज्ञानेश्वर मिश्र के नाम से पार्क करना अखिलेश यादव का क्या न्यायोचित कार्य था? ये बाबा साहब का, बहुजन समाज के महापुरुषों का क्या अपमान नहीं है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इस पर टिप्पणी जरूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।